जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। हमारा जो हिंदी स्पेशल का बैच चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो वर्णमाला चल रहा है और उसी वर्णमाला के अंतर्गत हम अभी क्या क्या कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्लास का सीक्वेंस क्या है। वर्णमाला चैप्टर था और इसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक करा था स्वर, दूसरा टॉपिक करा था हमने व्यंजन और तीसरा टॉपिक करा था हमने अयोगवा। इसके बाद फोर्थ टॉपिक जो करा था हमने वो क्या था, वर्णों का उच्चारण। इस तरीके से क्या था। अब जो 5 टॉपिक है हमारा, प्रियतन के आधार पर क्या करेंगे, हम स्वर और व्यंजन को देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रियतन के आधार पर ही हम क्या देखेंगे, प्रियतन के आधार पर स्वर तथा व्यंजन इसे देखेंगे प्रियतन के आधार पर कि हम जब किन्हीं शब्दों को, जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं उसका प्रियतन करने का हम प्रयास करते हैं। प्रियतन कहते किसे हैं? उच्चारण करने की शैली को प्रियतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चारण करने की शैली को क्या कहते हैं? प्रियतन कहते हैं। प्रियतन 2 प्रकार के होते हैं। अभयांतर प्रियतन, दूसरा है बाह्य प्रियतन। ये होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि मतलब अभयांतर प्रियतन का मतलब होता है अंदर की ओर से, अंदर की ओर से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? अभयांतर प्रियतन कहते हैं। दूसरा जो बाहर की ओर से, बाहर की ओर से, बाहर की ओर से, ठीक है, अंदर की ओर से। तो जिन वर्णों का उच्चारण हम क्या करते हैं कि अंदर की ओर से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन्हें अभयांतर प्रियतन कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण हम क्या करते हैं अंदर की ओर से ना करके बाहर की ओर से करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य प्रियतन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रियतन के आधार पर 2 भागों में बांट लिया है। पहला अभयांतर मतलब जो अंदर की ओर से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, और बाह्य प्रियतन जो बाहर की ओर से इनका प्रियतन हम करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो पहले हेडिंग जो हो जाएगी हमारा अभयांतर प्रियतन हो जाएगी, नंबर जो हो जाएगा हमारा विव्रत प्रियतन। विव्रत इसके अंतर्गत है। अभयांतर प्रियतन के आधार पर देख रहे हैं। पहला नंबर क्या है? विव्रत प्रियतन। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? हमारे सारे स्वर आ जाते हैं, सारे स्वर आते हैं, ठीक है, सारे स्वर आते हैं। इस तरीके से हो गया हमारा पहला कि विव्रत प्रियतन के आधार पर हमारे कितने हो जाएंगे? सारे स्वर आ जाएंगे। टोटल जितने भी होते हैं, टोटल स्वर जितने होते हैं हमारे कितने होते हैं? वो 11 होते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके बाद स्पष्ट प्रियतन, दूसरा नंबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? स्पष्ट प्रियतन। क्या हो जाएगा? स्पष्ट प्रियतन। इस तरीके से हमारा ये दूसरा नंबर हो जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। कैसे लेके मैं तक। ये स्पष्ट व्यंजन मतलब जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उसी के बारे में। स्पर्श व्यंजन कैसे लेके मैं तक, तो ये हमारे हो जाएंगे स्पष्ट प्रियतन, ठीक है, कैसे लेके मैं तक। इसके बाद हो जाएंगे, और तीसरा नंबर है हमारा इदस्त स्पष्ट
प्रियतन। ठीक, तो जो हमारे होते हैं ये रे ले वे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे, ये हो जाएंगे हमारे ये रे ले वे जो होते हैं हमारे क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे प्रियतन। चौथा नंबर जो है हमारा इदस्त विव्रत प्रियतन। ठीक, इसका क्या होता है कि इसमें जो होते हैं हमारे सारे उसमें व्यंजन। ठीक है, उसमें व्यंजन क्या हो जाएंगे हमारे से और ये से सवेरा वाला और है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे उसमें व्यंजन। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, अभय अंतर के आधार पर, अभय अंतर के आधार पर हमने क्या देखा, इन सबको देखा है। तो अभय अंतर के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है विवृत प्रियतन। विवृत प्रियतन का मतलब है कि जितने भी हमारे सारे स्वर आते हैं उन सबको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद स्पृष्ट प्रियतन। स्पृष्ट प्रियतन का मतलब यह है कैसे लेके मैं तक, मतलब स्पर्श व्यंजन के बारे में बात हो रही है, तो ये कैसे लेके मैं तक हो जाएंगे। इसके बाद इदस्त स्पृष्ट प्रियतन। ठीक है, इदस्त स्पष्ट प्रियतन मतलब इसी का दूसरा भाग, तो यहाँ ये रे ले वे हो जाएगा और अंतस्थ व्यंजन। इसी के बाद इदस्त विवृत प्रियतन। ठीक है, तो इसी का दूसरा भाग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रे ले वे हो जाएगा, वो उसमें व्यंजन हो जाएंगे से। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देख लिया है। तो इस तरीके से हमने भी क्या देखा, अंदर की ओर से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो देख लिया। आप यहाँ पर इन्हें एक प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, लेकिन इनका देखा कि अभय अंतर के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा जो है क्या है, बाह्य प्रियतन के आधार पर कितने भाग होते हैं, बाह्य प्रियतन के आधार पर हमारे 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो होता है घोषित के आधार पर। ठीक है, यहाँ घोष के आधार पर, और दूसरा जो है हमारा प्राणत्व के आधार पर। तो यहाँ पर क्या होता है, घोष को अगर हम देखें तो एक घोष शब्द के आधार पर हम देख लेंगे, इसके 2 भाग हो जाएंगे। पहला नंबर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा घोष, और दूसरा हो जाएगा अघोष। तो मतलब यह है कि इसके बारे में, ठीक है, यहाँ पर घोष के बारे में हम देखेंगे। पहला नंबर ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएंगे, सारे स्वर हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर जो हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, और तीसरा नंबर हो जाएगा हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद 4 नंबर उसमें व्यंजन, और 5 नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अयोगवा। इस तरीके से हमारे घोष के आधार पर होगा। ये कितने होते हैं हमारे, 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उस्मान व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। और अयोगवा हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। तो इस तरीके से जिसे हम अनुस्वर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर वा वर्ण, ठीक, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है क्या कहलाता है हमारा, अघोष कहलाता है। इसके बाद उसमें व्यंजन में हमारा कौन सा हो जाएगा, उसमें व्यंजन में हमारा यहाँ पर सिर्फ है का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर सिर्फ है का इस्तेमाल होगा, जो कि क्या कहलाता है हमारा सघोष कहलाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर से और से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष वर्ण हो जाएंगे। और इसके बाद तीसरा नंबर जो होगा हमारा विसर्ग। ठीक,
तीसरा नंबर हमारा विसर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा घोषत्व के आधार पर, ठीक है, घोषत्व के आधार पर हमें दो भागों में बांट लिया, घोष और अघोष। घोष में ये हो जाएंगे हमारे सारे स्वर हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, और अंतस्थ व्यंजन के साथ यहाँ पर उसमें व्यंजन होगा, लेकिन उसमें व्यंजन में सिर्फ क्या होगा हमारा है होगा, और जो उसमें व्यंजन के 3 बच रहे हैं वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, अघोष में पहुँच जाएंगे। और इसके बाद ये क्या होगा, आयोगवा, ठीक, आयोगवा। इसके बाद अघोष, अघोष में हमारा पहला दूसरा मतलब पहला वर्ण, ठीक है, और दूसरे वर्ण जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद स, ठीक, और ये वाला उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन में से हमारा एक इधर पहुंच गया और 3 यहाँ पर बच गया, और विसर्ग, ये वाला विसर्ग जो चिन्ह होता है। तो इस तरीके से हमने घोषत्व के आधार पर देख लिया है। अब इसके बाद हमें देखना है अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर देखना है। अभी हमने देखा कि घोष के आधार पर, ठीक है, अघोष और सघोष देखा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम अल्प प्राण, मतलब प्राण के आधार, प्राण मतलब वायु के आधार पर अल्प प्राण, और महाप्राण, इस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले अल्प प्राण के अंतर्गत सबसे पहले क्या आते हैं, जो हमारे सारे स्वर आते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है हमारा वो होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक। तीसरा नंबर स्पर्श व्यंजन आप सभी जानते हैं कितने होते हैं। और इसके बाद हमारे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होगा। और इसके बाद फोन नंबर जो आएगा हमारा आयोगवा, आयोगवा भी कौन सा वाला, अनुस्वर वाला, ठीक है, अनुस्वर वाला मतलब ये अंकी बिंदी वाला, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने ये अंतस्थ व्यंजन आप सभी पता है 11 होते हैं। इसके बाद ये हमने अल्प प्राण के आधार पर देखा, जिसमें वायु कम निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो सारे स्वर हो जाएंगे, इसमें स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन और आयोगवा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे कि महाप्राण के आधार, महाप्राण का मतलब अधिक वायु जो हमारे बॉडी से निकलती है उसी के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा हमारा स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन में कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रत्येक वर्ण का स्पर्श व्यंजन, और प्रत्येक वर्ण का कौन कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वा वर्ण, ये हो जाएगा महाप्राण। आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, दूसरा चौथा क्या हो जाएगा हमारा, ये महाप्राण कहला जाएगा, ठीक। इसी के आधार पर दूसरा देखा जाए तो दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, ये पर उसमें व्यंजन, और इसमें व्यंजन में कौन कौन से हो जाएंगे, उसमें व्यंजन में हमारा हो जाएंगे स, ये वाला से हो जाएगा, स सिरकोट वाला, स सपेरे वाला, और है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उसमें व्यंजन हो जाएंगे। और इसी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा विसर्ग, तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्ग जिनके अंत में आ जाएगा, ये वाला चिन्ह आ जाएगा, वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा प्रयत्न के आधार पर। हमने पहले देखा कि प्रयत्न को हमने ये प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांट लेता है, एक अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनके आधार पर देख लिया। इसके बाद बाह्यांतर का हमने 2 भागों में बांट लिया, एक तो घोष के आधार पर, घोष और सघोष के आधार पर, और एक प्राणत्व के आधार पर मतलब अल्प प्राण महाप्राण के आधार पर। तो हमने इन्हें 2 भागों में बांटा इस तरीके से। अल्प प्राण हमारे क्या होगा, ये सारे स्वर होगा, स्पर्श व्यंजन होगा। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होगा, इसके बाद यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आयोगवा, और इसी के बाद महाप्राण में स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन में कौन सा, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है हमारा स्पर्श व्यंजन, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। उसमें व्यंजन ये रहा हमारे 4, और विसर्ग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देख लिया, प्रयत्न के आधार पर इन सबको देख लिया। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया है क्या, पूरा वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, वर्णमाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और कल जो इसका क्या होगा, एक प्रैक्टिस सेट लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगेगा। और प्रैक्टिस सेट जब लगेगा तो उसमें देखना आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम हमने अभी तक वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट करने में 6 क्लासें कर ली हैं। अब आपको एक प्लेलिस्ट इसकी स्पेशली अलग मिल जाएगी, और वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं, सिर्फ ओनली वर्णमाला चैप्टर। कल जो हमारी शुरू होगा, पहले एक टेस्ट लगेगा, टेस्ट के बाद हम क्या शुरू करेंगे, एक
संधि चैप्टर शुरू करेंगे। संधि चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्णमाला के अंतर्गत ही वो चैप्टर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हीं चैप्टर उसी में हम क्या कर सकते हैं, अपना जो वर्ण होते हैं, जैसे हमारे स्वर संधि हो, व्यंजन संधि होगा, अभी हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ी, तो वही चीज़ों को हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मतलब पिछले चैप्टर से इस चैप्टर का लिंक होता है, एक दूसरे से जुड़ के ये चलते हैं चैप्टर। तो हमारा जो क्लास होगी अगली, पहले प्रैक्टिस सेट लगेगा और उसके बाद मिनिमम 50 क्वेश्चन हम लगाएंगे, उसके बाद ये होगा हमारा संधि चैप्टर शुरू होगा।